पर देखिए अभी पुप्पो ना मुझे सानिया का आंटी सितारा गिफ्ट लेकर आई है ना, वो दिखा जी गाइस। यहाँ पर देखिए मैंने अपने पुप्पो की ना ये गुत्तू बनाई है आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद है। तो जी आज के लोग आवाज़ यहीं से करते हैं। आज माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और बारिश अभी नहीं बरसेगी, थोड़ी देर में या दोपहर तक या शाम तक ज़रूर बरसेगी, क्योंकि मौसम पूरा फर्स्ट क्लास और अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर ये आ चुके हैं अलिशबक मामू और सोहेल मेरे साथ रेडी खड़े हैं। चलें सोहेल, डॉक्टर से भी चेकअप कराना है, अपलोडिंग भी करनी है और हमें कुछ सामान भी लेना है। कल चिकन जो लाए थे 1 किलो, वो सारी ख़राब हो गई, फेंकनी पड़ी और दूध भी ख़राब हो गया। हमें चिकन लेनी है अभी, ताकि हम वो करें काम जो ताज़ा लिया और ताज़ा पकाया, क्योंकि लेके रखने वाला काम ख़राब है। लाइट नहीं होती और सब चीज़ें ख़राब होती है। तो चलें, मौसम बहुत अच्छा बना, लेकिन हब्स हो रही है, इसका मतलब बारिश होगी। तो इससे पहले बारिश हो हम यहाँ से निकल जाते हैं और अपना डॉक्टर से भी चेकअप करा के आते हैं और सामान भी लेके आते हैं। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार मोहब्बत इखलाक को बरकरार रहिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा और बने रहिएगा। अभी रास्ते में ही था और साजिद भाई मुझे हमें रास्ते में मिले, तो लाइट का पूछ रहे थे। मैं उस वक्त कॉल पे था, कंप्लेंट राउट करवा रहा था। कल की एक कंप्लेंट थी मेरी, वो पता नहीं उन्होंने रिजॉल्व कर दी शायद, लेकिन लाइट अब तक नहीं आई है। और दोबारा कंप्लेंट की है मैंने और अच्छा खासा सुनाया। मतलब तीसरा दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं इलाके में, कोई पेशेंट होगा, कोई किस तरह से रह रहा होगा, गर्मियाँ इतनी शदीद है, हब से लाइट क्यों नहीं है। तो बोल रहे हैं कोई इशू शो नहीं हो रहा, इशू रिजॉल्व शो हो रहा है। मेरा इशू रिजॉल्व नहीं शो रहा, आप दोबारा कंप्लेंट आउट कीजिए। उन्होंने मेरा इशू रिजॉल्व कर दिया और लाइट अभी तक नहीं आई। तो 15 मिनट के लिए जो आई थी ना, मतलब इसका मतलब ये था कि वो 15 मिनट का मतलब इशू रिजॉल्व हो गया। दोबारा से उन्होंने बंद की क्योंकि पीछे ट्रिप हो रहा था। और आज टीम में आना था सुबह और टीम आई नहीं है और दोपहर हो गया। तो ये आज भी लाइट मतलब नहीं आएगी इसका। अगर ये टीम ना आए, अगर टाइम पे आती तो शायद काम हो जाता। तो मैंने कंप्लेंट करी है, इंशाल्लाह था। साजिद भाई को भी मैसेज भेज दिया मैंने, ऑटो का नंबर, कि भाई ये हाल है इनके, तीसरा दिन हो गया और कोई बनाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और पूरे इलाके डूबे हुए, पता नहीं बच्चे हो गए छोटे छोटे, किसी की पेशेंट हो गए घर में, कोई किस तरह सर्वाइव कर रहा होता है। किस तरह बिजली का होना ज़रूरी होता है ना। टैंकी में पानी चला सकते हैं मोटरों से, किसी घर पे नलका है, किसी घर पे मशीन लगी हुई है, तो उनका क्या होगा। तो खैर अभी वो लोगों ने दोबारा कंप्लेंट आउट की है। इंशाल्लाह कोशिश है कि आज की आज तारीख में लाइट आ जाए। वैसे तो पॉसिबल नहीं लग रहा, कहीं से भी मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आई जाए टीम तो काम कर ले, थोड़ा सा लाइट बहाल कर दे। आहिस्ता आहिस्ता एरियाज़ क्लियर करने लगी तो ये पूरा एरिया क्लियर होंगे। काफ़ी दूर दूर तक इलाकों में लाइट नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे तो होगी ना। अब हमारे रोड तक तो लाइट आ गई है, यहाँ से हमारे एरिया शुरू करेंगे, फिर अगला एरिया जाएगा, फिर अगला एरिया जाएगा। मतलब इस तरह से एरियाज रिजोल्व करेंगे जहाँ तक वो खंभा टूटा हुआ है। पता नहीं क्या मसला है, कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, समझ से बाहर है। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं हॉस्पिटल और यहाँ पर डॉक्टर की फ़ी मैंने पे कर दी है। अच्छा, यहाँ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, पहले फ़ी पे करें, उसके बाद सबसे पहले एक्सरे कराने पड़ते हैं। उसके फ़ीस पे करने के बाद फिर आप जाएंगे डॉक्टर के पास। मेरा नंबर 11 दिया उन्होंने और बड़ा 4 से 5 पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो बस अभी हम वेटिंग में बैठे हुए हैं और बस वो एक्सरे करके ये भाई हैं, इनको फ़ीस पे करेंगे, पहले एक्सरे कराएंगे, उसके बाद जाके डॉक्टर को दिखाएँगे। तो बस अभी वेट कर रहे हैं हमारे नंबर का। एक्सरे तो अभी हो ही जाएंगे, लेकिन डॉक्टर का जो वेटिंग टाइम है वो 11वां नंबर होगा। तो चले जी, लेकिन डॉक्टर यूनुस को दिखाना है। तो यहाँ पर लिखा है डॉक्टर मोहम्मद सहमद मुहाज। वो कह रहे थे भाई के डॉक्टर और दोनों डॉक्टर साथ होंगे, यूनुस भी होंगे और सहमद मुहाज भी होंगे। तो चलते हैं अभी, देखते हैं क्या सीन है। अभी टाइम जो था 11 था नंबर मेरा, तो काफ़ी पेशेंट बैठे हुए, तकरीबन 7, 8, 9 नंबर अभी गया है। अभी मेरा नंबर आएगा तो मैं थोड़ा बाहर आ गया, क्योंकि कॉल पर बात करता क्रिएटिव वालों से, यानी मैपको वालों से, इनकी होती है मैपको यहाँ पर। तो वो इतनी लंबी कॉल होगी मेरी, 2 बंदों से बात कर चुका हूँ, तीसरे बंदे से बात करनी है अभी। कभी वो होल्ड पे बिठाया उन्होंने, लेकिन कंप्लेन मेरी ज़बरदस्त किस्म की राउट हो रही है। उसके बाद मैं ईमेल भी करूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँ आज लाइट आ जाए, क्योंकि जी लाइन पे हूँ मैं। तो वो मुझे बार बार लाइन पे रख रहे हैं, वो हेड ऑफिस से रब्ते कर रहे हैं, तो उसके बाद मुझे कोई रिस्पांस देंगे इंशाल्लाह। अभी होल्ड पे हूँ मैं, तो मैं थोड़ा बाहर आया तो देख रहा था इनका सेटअप बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह, और लाइट पूरे एरिया में नहीं है। आज अभी डॉक्टर से होके आए, मेरे एक्सरे भी आ चुके हैं और उसमें माइनर सा फ्रैक्चर हुआ है और जो मतलब मसल जो है ना ब्रेक हुए हैं। और उसने कहा है भाई आप जो है ना थोड़ी सी वेट वगैरह छोड़ देते हैं उठाना, हाथों की एक्सरसाइज मतलब वो करें, मेडिसिन दी है, दूध के साथ लें। बोला दूध लास्ट टाइम कब किया था? हमें दूध तो लास्ट टाइम मैंने, लगता तो नहीं है 2026 ख़त्म होने वाला है, मैंने लिया होगा, दूध पिया होगा। तो बोला भाई दूध लाजमी होता है, ये आपके लिए ज़रूरी है। मैंने चला ठीक है। मतलब वेट ना उठाएं, किसी से हाथ ना मिलाएं, हाथ झटक के ना मिलाएं, मतलब मिलाएं तो हाँ इस तरह मिलाएं। कुछ एक्सरसाइज बताइए वो करने को, और थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, कोई
6 वीक लग सकते हैं या 8 मैक्सिमम भी लग सकते हैं। ऐसी सोहेल तो बोला ये आपके मसल्स बिल्कुल हो जाएंगे। एक्सरसाइज करते रहिएगा, जो एक्सरसाइज बताइए वो करने पड़ेंगे आपको। हर आधे घंटे के अंदर एक्सरसाइज करनी है ताकि मसल्स वो जो बोन है उसके साथ जुड़ती रहे। और बोला कोई पट्टी शट्टी फ्रैक्चर मालिश और मसाज कुछ भी ना करें। और कपड़े वेयर करने का तरीका समझाया उन्होंने कि इस तरह वेयर करें, इस तरह ना करें। तो खैर इसमें कुछ चीज़ें तो मैं खुद से कर रहा था, कुछ चीज़ें कर ही नहीं रहा था। मतलब कुछ चीज़ें मैं आइडिया लगा के कर रहा था, कुछ चीज़ें नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने जो समझाई हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी पेन थोड़ा सा कम है, पहले मेडिसिन खाएँ और दूध मैंने ले लिया है। चलते हैं आगे और वहाँ से वापसी पे घर जाना है। गाइस अभी तकरीबन शाम का टाइम हो गया और इतनी गर्मी बढ़ चुकी है ना हवाएं और ना ही बारिश है। जैसे लाइट आई है ना गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर देखिए बच्चों को यहाँ पर ना गुरला खेलना शुरू कर दिया। मैच नहीं खेल रहे, आज गुरला खेल रहे हैं। इनके अलग अलग गेम्स है और इनकी तबीयत अभी तक सही नहीं हो रही। दर्द है मुझे, अभी गोलियां खानी है। आप सोए भी नहीं और ना इजहान भी आ गया आपके पीछे पीछे। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? बहुत गर्मी है। इजू अभी अंशतारा आई थी ना, आज उनके साथ हंस रहा था, खेल रहा था। वैसे डर जाता है नए बंदे से। पहचान जाता है। अब ध्यान से, यहाँ काफ़ी गुरले वाले ठहरे ना, लग न जाए बॉल। गाइस यहाँ पर देखे मैंने अपने पुप्पो की ना ये गुत्तू बनाई है। आज कैसी बनाई है देखिए, आज पहली बार। मुझे ऐसी बहुत पसंद है इसलिए मैंने रात को ना ऐसा डिज़ाइन बनाया था, पर मैंने ना साइडों से बनाया। अभी मेरी पुप्पो फ्री बैठी थी तो मैंने पकड़ लिया और इनके बाल सेट करने लग गए। ऐसे यहाँ पर देखिए अभी पुप्पो ना मुझे सानिया का आंटी सितारा गिफ्ट लेकर आई है ना, वो दिखाने आई है। माशाल्लाह पुप्पो कितना प्यारा है। 2 कलर है इसमें, 2 कलर है और वो भी बहुत प्यारे है माशाल्लाह। अनस्टिच है, बहुत प्यारे है माशाल्लाह। चलें, कलर तो इसके बहुत प्यारे। वैसे भी आंटी की चॉइस बहुत प्यारी होती है माशाल्लाह। वो बहुत पायदार और खूबसूरत है। हाँ ये देखिए मोती भी लगे हुए हैं, बहुत प्यारे। अभी अजान हो रही है, बंद कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। गाइस अभी हम जा रहे हैं जी इकराम साहब के घर और वो आपको दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं। और जब निकाह हो चुका था उसके अगली शाम को बारिश ख़त्म हो चुकी थी, उसके अगली शाम को ट्रॉली आई थी रेत उतारने के लिए। तो मैं और साजिद जी देख रहे थे कि भाई कोई एक ट्रॉली के ट्रैक्टर है, पता नहीं कौन ज़मीनों के अंदर आ गया, इतना शोर कर रहा है। फंसी हुई थी बिल्कुल ट्रॉली भी और ट्रैक्टर भी, क्योंकि कीचड़ थी बहुत ज़्यादा, वो फंसी रही वो नहीं निकल सकी। रेत वहीं उसने कल्टी की और फिर सुबह एक और ट्रैक्टर है उसको खींच के ले गया। हमने लगा भाई क्या बेवकूफ़ी किया आपने, कच्चे में घुसा दी ट्राली और रेत उतारने के लिए एक दिन बाद आ जाते। ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा नुकसान किया। ट्रैक्टर की जो है ना शाफ्टें टूट भी सकती थी, जितना ज़ोर ट्रैक्टर ने लगाया। सारी रात, आधी रात तो ज़ोर लगाता रहा बेचारा ट्रैक्टर वाला कि किसी तरह निकल जाए, लेकिन नहीं निकली। तो फिर वो कीचड़ में फंसी, उसके निशान भी अभी होंगे तो दिखाते हैं। और रेत लेकिन उसने वहीं उतारी और अगले दिन फिर एक और ट्रैक्टर मेरे कज़न का ने कॉल करके मंगवाई और फिर वहाँ से ट्रॉली उतार के ले गए खाली करके। तो दिखाते जी। और ये घर ये शुरू हो चुका है, बाहर से तो प्लास्टर हो चुका है, अंदर से भी प्लास्टर हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा रह गया, बस ये बन रहा है, मुकम्मल होने वाला है। शादी से पहले मुकम्मल हो जाएगा ये घर पूरा। माशाल्लाह बहुत बड़ा घर दिया। तो यहाँ से लेकर उस कॉर्नर तक है। और अभी जो है ना हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। और ये देखें ये भी प्लास्टर, यहाँ भी प्लास्टर होगा ये सब। और तराई आज हो गई इसकी, मतलब पानी के जो है ना पानी का शीटें मार दिए गए क्योंकि अभी इस पर काम शुरू हो गया और लेबर आ रही काम करिए। और ट्रॉली जो फंसी थी वो सामने निशाना था, ज़रा आपको ये वाले निशाना थी, यहाँ ट्रॉली फंसी थी और बहुत ज़ोर लगा रही थी। शाजिद भी हम देख रहे थे और वहीं उसने रेत उतार दी। तो खैर जैसे कैसे निकल गई सुबह। चलते जी भी घर के अंदर विजिट कराते हैं आपको घर। तो ये जी टोटल अंदर का हिसाब किताब है। ये बिल्कुल 4-5 महीने के अंदर बन जाएंगे क्योंकि जब इस पर काम लगातार शुरू हो जाएगा ना, इस पर जोर देंगे तो ये 4-5 महीने से सीधा होगा ना बरामदा। हाँ 4-5 महीने से पहले ही बन जाएगा इंशाल्लाह। और दीवारें 1-2 महीने लगेंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये दीवारें ऊंची होंगी या रहेंगी? ये ऊंची होंगी क्योंकि ये तो बिल्कुल मेरे कद के बराबर दीवारें हैं। ऊंची होंगी। ये सारी ईंटें रखी हुई हैं जी। ये काम हो रहा था, बीच में रोक दिया गया क्योंकि दूल्हे साहब काम पे चले गए थे, यानी अपनी जॉब पे चले गए थे और वो यहाँ से दूर कहीं काम करते थे दूसरे शहर में। तो इनके वाले साहब मसरूफ़ हो गए तो फिर घर पे फोकस नहीं किया। अब रिश्ता हो चुका है तो जाहिर सी बात है अब घर की ज़रूरत है, तो घर मुकम्मल होगा। फिर दूल्हे साहब अब काम करवाना शुरू कर रहे हैं। तो अपने जब भी आते हैं हम बोलते हैं वो सानिया का घर, वो हाँ सानिया का घर। मज़ा यार आज ये घर जो है ना टोटल ये इसकी मियार तकरीबन काफ़ी लंबा घर है, समझे। ये होगा नहीं भी नहीं, कितने उस पर होगा, कम से कम 2 तो होगा जी, 6 मरले तो होगा, 5 मरले है ना। मुझे क्या पता। चलो आपकी अम्मी से पूछेंगे। तो ये जी दोनों कमरे हैं, ये दोनों लॉक हैं, अंदर सामान में खड़ा रखा हुआ है कुछ। और ये दोनों कमरे लॉक के पीछे इसके खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं। किचन फुल बनेगा जैसे अम्मी वालों ने बनाया। किचन में खाली वो रहा
वो है वो तो लैट्रिन और वॉशरूम दोनों है ना, गुसल खाना और वॉशरूम दोनों है वो। और यहाँ पर मेरा ख्याल किचन है। तो खैर अभी मेरी सास आ गई हैं और इस दूल्हे साहब की भी सास आ गई हैं, वो भी देखने आई थी कि इनका काम कहाँ तक मुकम्मल हुआ है। अच्छा, ये शादी से पहले ही मुकम्मल होगा ये काम, है ना? सामान लेने गया है सारा टोटल ये दोनों मेरी सास और दूल्हे साहब की सास दोनों आ गई हैं। भाई इसमें तो माशाल्लाह दरख्त वक्त भी लगा दिया। अभी और दरख्त लगेंगे नहीं लगेंगे? छाँव का कोई इंतजाम करे? नहीं बस एक दरख्त है। ये बना बनाया मिल गए। एक घर में ना एक बरामदा होना चाहिए, बनेगा। वो ठंडा होता है। आज दूल्हे साहब कहे मुझे बरामदा का क्या ख्याल है, मैंने सब उनको बोला बरामदा भी बनवाओ। बरामदे से बारिश भी होती है, लाइट जाती है, बरामदे में बंदा बैठ जाता है, बारिश भी नहीं आती। तो गर्मी में हवादार भी होता है। आज देखते हैं क्या क्या सामान लेने गया दूल्हा। आपने तो बहुत बड़ी गलती की, आपने बरामदा नहीं बनाया ये बनवाऊंगी। है। बरामदे के बगैर घर ही नहीं है। आपका तो है ना बरामदा? भाभी किचन देखा है? किचन देखते हैं। अच्छा, ये दरवाजा भी लॉक है। फिलहाल दूल्हे साहब आएंगे उसके बाद में विजिट करेंगे इंशाल्लाह अंदर। अभी फिलहाल किचन देखते हैं जी। करंट भी है। बहुत बड़ी जगह है माशाल्लाह। क्या ओह, बिजली की तारें रखी हुई, ख्याल करना ही। अभी कनेक्शन होंगे इन सब के, इलेक्ट्रिशियन भी काम करेगा अभी। तो ये जो किचन है और इसके अंदर मेरा ख्याल है काम शुरू है, पाइप वगैरह है। इनका सामान लेंगे पूरा मुकम्मल हो गया। अच्छा, किचन में ही मशीन का सिस्टम कर दिया पानी का? क्या बात है, ज़बरदस्त यार। यहाँ पर ये सिस्टम अच्छा किया आप लोगों ने। पर एक नलका भी होना चाहिए, लाइट नहीं होती 2 दिन तो फिर इसका काम ही नहीं होता। मैंने उनको बोला इधर सब स्लेब हो। अच्छा अलिशा, वैसे एक बात है, घर का डिज़ाइनर जो है ना मेरा ख्याल है वो ये हैं, हैं? मतलब आर्किटेक्चर कह सकते हैं, आर्किटेक्ट जो है ना वो ये हैं। भतीजी के घर होने वाला मेरी भतीजी का घर है, मैं तो अभी उन्हें सब चीज बताऊंगी। तो कोई एक ये क्या खिड़की की जगह है क्या ये? मैं उनको बोला ये बंद कर दो। हाँ ये पूरी शल्लाफ इधर रख दो, सही है? हाँ, स्लेब बना। इधर चूल्हा जो रख के खड़े हो, हाँ इधर से हवादार है, ये हाँ हवादार है। ये इधर बनाया तो फिर भी सही है। इधर बस कमरे साथ पर यह है कि गरमाइश हुई है ना। हाँ, कमरे को गर्माइश हाँ, तो बेहतर ये है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सामने बराबर में सड़क है। ये माशाल्लाह भाई, क्या बात है, नया घर आपकी बेटी का बन रहा है। आपके तो वाले न्यारे हो गए माशाल्लाह है। भाभी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। खुशी किसी है, खुशी देखिए, इतनी खुशी आज तक नहीं हुई है। इतना बड़ा घर बेटी को मिल गया। वो ससुर आया था घर देखने लड़की का, लड़के का? नहीं देखा, वो भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। ये भी आज आप लेके आए थे। मैंने बोला भाई देखे तो सही दूल्हे का घर कैसा है, अभी बनना शुरू है, अभी इसका काम शुरू है। हम देखते हैं आज सामान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। अच्छा ये आएंगे ना घर मुकम्मल होगा। हाँ इंशाल्लाह। दो ये कह रही 2 महीने में हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 5 महीने लगेंगे। क्यों 5? नहीं क्या काम है, थोड़ा काम। प्लस्तर है, अभी सीटें लगेंगी नहीं। नहीं बस ये प्लस्तर है, कमरे अंदर से बाहर। बाकी काम सारा फैला है। वाह भाई वाह, क्या बात है माशाल्लाह। ये जबरदस्त काम किया यार ये। और अंदर भी रखा है ताकि बारिश ही बचा रहा है।